डूरू अनंतनाग के दो स्कॉलर्स दोस्तों ने बेरोजगारी के खिलाफ जंग जीत कर टी ऑन व्हील्स ढाबा कायम करके दूसरों को भी रोजगार फराहम करने की ठान ली है। आकिब पीएचडी स्कॉलर हैं जबकि इकबाल एमफिल हैं। दोनों दोस्तों का कहना है कि वो कारोबार को फरोग देना चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में राइज हायर एजुकेशन पॉलिसी में भी ये लोग तरमीम चाहते हैं। देखिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। चाय दाम के नाम से मशहूर टी ऑन व्हील्स एक छोटे से ढाबे पर मसरूफ आकिब और इकबाल दोनों दोस्त आला तालीम याफ्ता हैं। आकिब पीएचडी स्कॉलर हैं, वहीं इकबाल ने एमफिल किया है। तालीम हासिल करने के बाद दोनों दोस्तों ने एक अच्छी नौकरी की तलाश में काफी जद्दोजहद की, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था और दोनों दोस्त इस वक्त चाय और स्नैक्स फरोख्त करके एक अच्छी कमाई कर रहे हैं। अब ये लोग अपने कारोबार को फरोग देने की गर्ज से चाय दाम को एक फूड चेन बनाने का मंसूबा बना रहे हैं जो पूरे मुल्क में फैल जाए। इन दोस्तों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी की शरह ने उन्हें चाय दाम का कंसेप्ट दिया। इस टाइम में पीएचडी स्कॉलर हूँ रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से। मतलब मैंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए तो मुझे लगा कि मतलब पोस्ट कम निकल रहे हैं तो एडजस्ट नहीं हो रहे, इसलिए फिर मेरे दिमाग में यही आइडिया है कि क्यों ना अभी मैं मतलब एक छोटा ये बिज़नेस स्टार्ट करूं अपना, जिससे मैं अपना रोज़गार कमा सकूं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ख़ास तौर पर शाहबाद की बात करें, जो शाहबाद का यूथ है एजुकेटेड यूथ, उनको भी हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारा स्लोगन भी जब हमने पहले से स्टार्ट किया है शुरू में, हमारा स्लोगन यही है कि टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड टू गिव एम्प्लॉयमेंट। मेरी क्वालिफिकेशन एमएड एमफिल है। मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर 5 साल काम किया है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी में काम किया, अनंतनाग में, कुकरनाग में काम किया है। क्योंकि जब बिज़नेस इंसान करता है, बिज़नेस जब एक्सपैंड हो जाता है तो बिज़नेस से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी बिज़नेस पे ही डिपेंड हो जाती है। दोनों दोस्तों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार निजी सेक्टर को फरोग दे, जबकि हायर एजुकेशन पॉलिसी में तरामीम भी वक्त की एक अहम जरूरत है। गवर्नमेंट से मतलब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनको थोड़ा एजुकेशन, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस लानी चाहिए। उसमें कुछ ख़ास तौर पर हम बात करें एकेडमिक की, उसमें इनको कुछ प्रोफेशनल साथ रखना चाहिए, जिससे यहाँ के जो यूथ है वो एडजस्ट हो जाए। दोनों दोस्तों की चाय दाम जैसी मुनफरिद पहल ने यकीनी तौर पर ऐसे लोगों के लिए मिसाल कायम की है जो बेरोजगारी की वजह से मायूस हो जाते हैं। वादी कश्मीर के अगर हम हालात देखें तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से रोज़ यानी कि हर साल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा तलबा तालिबात जो हैं डिग्रियां हासिल करके आते हैं, लेकिन फिर उनको रोज़गार नहीं मिलता है। और इसी बीच इन्होंने एक इनिशिएटिव किया है कि डॉक्टरेट और एमफिल करने के बाद भी इन्होंने एक बोल्डनेस दिखाई कि अपना रोज़गार कैसे चला सकते हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त 20.4% के साथ बेरोजगारी में सरे फहरिस्त है, जबकि सरकार ने रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए वागुजार करने का ऐलान भी किया था और ऐसे ऐलानात का जमीनी सतह पर कोई मुस्बत असर नहीं दिख रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। प्लास्टिक से आज़ादी मुहिम के तहत आज म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने बस स्टैंड में लोगों को प्लास्टिक के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी दी। प्लास्टिक 2 थैला लो मुहिम चलाई गई और आवाम में मुफ्त बैग्स तकसीम किए गए ताकि प्लास्टिक और पॉलीथीन से निजात पाने में मदद मिल सके। प्लास्टिक 2 थैला लो, इसी मिशन के तहत हम ये आए हैं। गोहियों त्राल के गोहियों आवाम से अपील करते हैं कि आज की बात पॉलीथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। ये गवर्नमेंट ने बैन किया है, लिहाजा इससे माहौल की तबाही होती है, इससे पोल्यूशन पैदा होता है। तो त्राल के आवाम लोगों से यही इस्तदा है कि आज के बाद इसका इस्तेमाल ना करें।
बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने हुकूमत से पुलवामा में खाली पोस्टों पर अफसरों की जल्द तैनाती का मुतालबा किया। रैना का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से ARTO की पोस्ट खाली पड़ी है, जबकि ARTO शोपियां को इजाफी चार्ज दिया गया है। अफसरान की अदम मौजूदगी की वजह से पुलवामा के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे ऐसे दफातर हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान तैनात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर इनमें खासकर एक डिपार्टमेंट ऐसा है ARTO डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे शुपया का जो ARTO साहब है उसको चार्ज दिया गया यहाँ पे, और जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब और LG साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मसले को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि यहाँ की आवाम राहत की सांस। नेशनल सेक्रेटरी एंड सदर जम्मू कश्मीर TUCC सईद गुलाम रसूल गिलानी ने जम्मू कश्मीर में 64,000 आर्जी बुनियाद पर काम कर रहे मुलाजमीन की नौकरी को मुस्तकिल करने की मांग की। गिलानी ने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में मरकजी वजीर से मुलाकात की थी और आर्जी मुलाजमीन के मामले को उठाया था। मेहनत व रोज़गार के जो है वजीर थे, उसके साथ आपने बात की, तो क्या लग रहा है कोई मूड है सरकार का इन लोगों की नौकरी को मुस्तकिल करने का? हाल ही में जो मैंने भूपिंदर जी से बात की है TUCC की क़यादत में, और हमने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में 63,000 से ज़ायद आर्जी वर्करान के हक़ में मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने का मामला उठाया, और वहाँ पे हमें ये यकीन दहानी दिलाई गई कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाएगा। और उस सिलसिले में यहाँ के जो हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसमें नोटिफिकेशन इज़ा की है और हमसे सजेशंस मांगी है, और कल हम बाज़ाब्ता तौर पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी के पास गए थे, वहाँ हमने अपने सजेशंस को पेश किया। इस हिसाब से यही उम्मीद करती है कि वो जम्मू कश्मीर में आर्जी वर्करान के हक़ में मिनिमम वेज एक्ट को लागू करे, और साथ में जम्मू कश्मीर में UT बनने के बाद यहाँ के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में जो है वो सेंट्रल पैटर्न को। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।